गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लिवरेज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज, इसको स्टडी करेंगे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? फाइनेंशियल लिवरेज मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ फंड्स विद फिक्स कॉस्ट in order to increase earning per share. In other words, it is the use of company funds on which it pays a limited return. Financial leverage involves the use of funds obtained at a fixed cost in the hope of increasing return in common stockholders. अब इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आता है? फाइनेंशियल लिवरेज refers to the use of borrowed funds, which is debt, to finance the acquisition of assets with the expectation that the income or capital gain generated from the asset will exceed the cost of borrowing. इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है फाइनेंशियल लिवरेज का, EBIT अपॉन में EBT। आई होप आप लोगों को जो स्ट्रक्चर था वो याद हो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा EBIT आता है। EBIT में से हम इंटरेस्ट मार्ज हटाते हैं तो EBT आता है। EBT में से जब हम टैक्स हटाते हैं तो हमारा अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर आता है। अब इसको जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा EPS आता है। राइट, यही स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे उन्होंने यही फॉर्मूले को बताया हुआ है कि हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ है, तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? फाइनेंशियल लिवरेज का। हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब ये फाइनेंशियल लिवरेज बताता क्या है? तो फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया हुआ है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है उस पे जाइए। अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे और समझेंगे कि भाई ये है क्या। यहाँ एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमको उन्होंने बोला हुआ है ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए, फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए, कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए अगर सेल्स हमारा 6 लाख से बढ़ जाता है तो हमारा नया EBIT क्या आएगा, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज अपना क्या था? EBIT अपॉन में EBT। कंबाइंड लिवरेज जो होता है वो क्या होता है? OL मल्टीप्लाइड बाय FL। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT। तो यहाँ क्वेश्चन है अपना फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज अपना सेल्स कितना है? 24 लाख। राइट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया जो कि 50% है। 50% ऑफ व्हाट?
सेल्स का 50%, सेल्स का 50%, तो हमारा कितना आया? 12 लाख, 12 लाख आया। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आया? 12 लाख। यहां से फिक्स कॉस्ट हमने माइनस किया, फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 लाख। तो हमारा ईबीआईटी क्या आया? 2 लाख। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट और टैक्स है, तो सबसे पहले आई है तो आप इंटरेस्ट माइनस करिएगा। इंटरेस्ट क्या इसने बोला है कि 10 लाख रुपए 10% पे इन्होंने बोरो किया हुआ है। अगर 10 लाख इन्होंने बोरो किया हुआ है 10% पे, तो इंटरेस्ट कितना बना? 1 लाख। 1 लाख यहाँ माइनस कर देते हैं, तो हमारा ईबीटी कितना बना? 1 लाख। अब देखिए ये वर्ड क्या है? टी, टी रिप्रेजेंट्स टैक्स, टी रिप्रेजेंट्स टैक्स। टैक्स का परसेंटेज क्या इन्होंने बोला हुआ है? 50%। था 1 लाख का 50% कितना बना? ये ईएटी आया, अर्निंग्स अवेलेबल, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो हमारा ये कितना बना? 50,000, राइट। अब ये देखिए 10 लाख के शेयर हैं 100 ईच पे, टोटल शेयर्स कितने हैं? 10 लाख के शेयर्स हैं, हर एक शेयर 100 रुपए का है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 आए। जो अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स है 50,000 है, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो क्या है? 10,000 है। तो ईपीएस क्या आया? अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारा ईपीएस क्या आया? 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये 5 हमारा ईपीएस आया। अब ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या था? ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आया? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड, कंट्रीब्यूशन हमारा क्या था? कंट्रीब्यूशन हमारे स्ट्रक्चर में जब ने निकाला था 12 लाख था। ईवीआईटी कितना था? 2 लाख था। तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज 6 आया। और फाइनेंशियल लीवरेज कितना है? ईबीआईटी अपन में ईबीटी। ईबीआईटी हमारा कितना है? 2 लाख। उसके बाद ईबीटी हमारा 1 लाख आया था। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ईबीआईटी हमारा, ईबीटी 1 लाख था, ईबीआईटी 2 लाख था। तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज क्या आया? 2। हमारा कंबाइंड लीवरेज क्या आएगा? OL मल्टीप्लाइड बाय FL, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है, फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, तो हमारा आंसर क्या आया? 12। ओके। तो हमें क्वेश्चन में उन्होंने ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा था, हमने निकाल दिया। फाइनेंशियल लीवरेज पूछा था, हमने निकाल दिया। कंबाइंड लीवरेज पूछा था, हमने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए जो अर्निंग्स हमको मिल रही हैं, अवेलेबल हो रही हैं लास्टली, वो कितना है? 50,000। कितना? 50,000। हमारा जो शेयर कैपिटल है वो कितना है? 10 लाख का। तो हमारा जो अर्निंग्स अवेलेबल है
डिवाइडेड बाय शेयर्स। 50,000 अपना अर्निंग अवेलेबल था जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। टोटल हमारे शेयर्स कितने के थे? 10 लाख के। तो हमारा अर्निंग्स कितना हुआ? 5% ROI हमारा बचा। और उसके बाद उन्होंने एक चीज पूछी है कि अगर सेल्स 6 लाख से बढ़ जाए तो हमारा EBIT क्या होगा? हमारा अगर सेल्स जो है 6 लाख से बढ़ जाए तो न्यू EBIT क्या होगा? इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो टोटल वैल्यू रखें, टोटल वैल्यू करके निकालें, या फिर हमारा जो ऑपरेटिंग लीवरेज आया है उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम लॉन्ग मेथड से चलते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा सेल्स पहले कितना था? 24। यहाँ पे 6 लाख और आया तो न्यू सेल हो गया 30। वेरिएबल कॉस्ट 50% था तो 15 लाख आया। कंट्रीब्यूशन अपना कितना आया? 15 लाख हुआ। फिक्स कॉस्ट कितना था क्वेश्चन में, देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट अपना था 10 लाख। हमारे पास EBIT क्या आया? 5 लाख। तो हमारा नया EBIT 5 लाख आया, नया EBIT 5 लाख आया। अब इसको हम फॉर्मूले से ऑपरेटिंग लीवरेज जो हमारा 6 टाइम्स था उससे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमारा ओल्ड सेल्स कितना था? 24। और सेल्स इंक्रीज कितना हुआ? 6 लाख। तो 24 लाख पे कितना चेंज हुआ? 25% चेंज हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। कितना? 25%। तो हमारा EBIT कितना चेंज होगा? तो 25% का 6 टाइम्स चेंज होगा, 6 टाइम्स चेंज होगा। तो EBIT हमारा कितना चेंज हो जाएगा? 150% चेंज होगा, 150% चेंज होगा। अब मेरा जो EBIT था पुराना वो 2 लाख था, ये 150% बढ़ गया। तो 150% क्या हुआ मेरा? इसका 3 लाख से बढ़ गया, 3 लाख से बढ़ गया। और मेरा ओल्ड EBIT इतना था तो न्यू EBIT मेरा कितना आया? 5 लाख, राइट। ये अपना ओल्ड EBIT था, इतना इसमें इंक्रीज हुआ है, ये न्यू EBIT आ गया। तो हम लोगों ने लेवरेज के फॉर्मूले से भी और लॉन्ग मेथड से भी हमने निकाल लिया कि हमारा EBIT या फिर नया EBIT क्या आया। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 12% बॉन्ड है 1000 रुपए का वो दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल गिवन है। हम लोगों को निकालना क्या है? एक तो ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज और EPS। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स मेरा कितना आया? 84 लाख, राइट। फिर वेरिएबल कॉस्ट हम लोग माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को पता नहीं है। तो देखिए हमको जब भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं मेंशन हो तो हमको देखना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसके लिए क्या करना है आपको यूज करना है PV रेशियो
प्लस वीसी रेशियो। अगर मेरा जो पीवी रेशियो है वो 27.55% है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो रहा होगा वो क्या होगा? 72.45%। तो 84 लाख का मेरा 84 लाख का 72.45% मेरा क्या रहा होगा? वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा? 23,14,200। आप इसको यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन को। पीवी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? पीवी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन को। क्या रिप्रेजेंट करता है? कंट्रीब्यूशन को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो आपका वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी 84 लाख को 27.55% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन में हम लोगों को क्या माइनस करना होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? 6,96,000। तो हमारा EBIT कितना आया? 16,18,200, राइट। अब उसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट माइनस करना है। तो हमारे पास बॉन्ड का 12% हमको इंटरेस्ट पे करना है। 37 लाख का हम लोगों को 12% पे करना है। तो 37 लाख का 12% क्या बनेगा? 4,44,000। अच्छा, एक चीज देखिए, क्वेश्चन में एक इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? 1.49 है। तो आप मेरे को बताइए फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन में EBT, राइट। तो यहाँ पे 49 है, EBIT मेरा 16,18,200 है, तो मेरा EBT कितना आएगा? EBT मेरा आएगा 16,18,200 1.49 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो मेरा EBIT कितना आएगा? EBT 1086040। ये क्या मतलब करता है कि एक और इंटरेस्ट का पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे पे किया होगा। एक तो मैंने बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे किया है और कुछ इंटरेस्ट इनकम होगा जो मैंने पे किया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 16,18,200 में से हम 4,44,000 माइनस करेंगे। उसमें से फिर 10,46,040 माइनस करते हैं। तो मेरा जो एक और इंटरेस्ट का पोर्शन है मैंने पे किया होगा 88,160, मैंने अलग से किसी चीज के इंटरेस्ट पे किया, राइट। मेरा टैक्स कितना बना? 40%। टैक्स कितना बना? 40%। तो 10,86,040 का 40% कितना बना? 434416। तो मेरा EAT कितना अवेलेबल हुआ शेयर होल्डर्स के लिए? 651624। नंबर ऑफ शेयर्स मेरे कितने आ गए? ये 50 लाख का टोटल वैल्यू है शेयर का। एक शेयर जो है 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 5 लाख। यहाँ नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें,
तो मेरा ईपीएस कितना आया 1.30। क्वेश्चन में हमको उन्होंने क्या क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में हमको उन्होंने ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन मेरा क्या है 23,14,200, ईवीआईटी मेरा कितना आया 16,18,200, तो 23,14,200 को जब हम 16,18,200 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा 1.430 समथिंग आएगा। उन्होंने कंबाइंड लीवरेज पूछा हुआ था, तो कंबाइंड लीवरेज क्या होता है ईवीआईटी अपॉन में ईवीटी। ईवीआईटी मेरा क्या आया 16,18,200 डिवाइडेड बाय ईवीटी मेरा कितना था 1086040। ये मेरा फाइनेंशियल लीवरेज था, राइट। फाइनेंशियल लीवरेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है। मेरा कंबाइंड लीवरेज क्या आता है ओएल मल्टीप्लाइड बाय एफएल, ओएल मल्टीप्लाइड बाय एफएल। तो मेरा ओएल कितना था 1.430 मल्टीप्लाइड बाय एफएल कितना है 1.49, तो 1.430 इंटू में 1.49, तो मेरा कंबाइंड लीवरेज कितना आया 2.13। ईपीएस मेरा कितना आया 1.30। देखते हैं इसको मैच करके। मेरा ओएल 1.43 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ओएल 1.43 है, ओएल 1.43, राइट। कंबाइंड लीवरेज जो है 2.13, कंबाइंड लीवरेज 2.13, ईपीएस 1.30, ईपीएस 1.30। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने, और ऑपरेटिंग लीवरेज भी दिया हुआ है, फाइनेंशियल लीवरेज भी दिया हुआ है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है, और हमसे क्या क्या चीज पूछी गई है कि ईवीआईटी कितना होगा, सेल्स कितना होगा, फिक्स कॉस्ट कितना होगा, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद द रीजंस बेस्ड ऑन लीवरेज। तो पहले डाटा निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ कमेंट करेंगे। तो एक बार मैं फॉर्मेट लिख लेता हूं, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट हटाया तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाया तो ईवीआईटी आया, ईवीआईटी में से इंटरेस्ट हटाया तो ईवीटी आया, ईवीटी में से टैक्स हटाया तो ईएटी आया। यही था। इसमें से मुझे डाटा इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है, वेरिएबल कॉस्ट है, हमको ऑपरेटिंग लीवरेज का वैल्यू भी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो वैल्यू है 5 है, फाइनेंशियल लीवरेज का वैल्यू 3 है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ जो है इन्होंने, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ ताकि कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझा सकूं। मिसिंग फिगर है, सेल्स नहीं दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है, और हमको ये सारी चीजें निकालनी है। तो पहले हम ए लिमिटेड की बात करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे बताइए, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीआईटी जिसका वैल्यू 5 है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ईवीआईटी अपॉन में ईवीटी जिसका फॉर्मूला इन्होंने 3 दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज, जब हम फाइनेंशियल लीवरेज को एक्सपेंड करें तो ईवीआईटी अपॉन में ईवीटी, ईवीआईटी माइनस में इंटरेस्ट
इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा EBIT में से जब हम इंटरेस्ट हटाते हैं तो मेरे पास EBT आता है, राइट। तो मेरा फाइनेंशियल लिवरेज यहां पर जो है वो EBIT हमें पता नहीं है, तो EBIT का EBIT लिख दिया। यहाँ अगेन EBIT आया, इंटरेस्ट पोर्शन 20,000 है, इक्वल्स टू 3 आया। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, EBIT माइनस इक्वल्स टू 3 EBIT माइनस 60,000, राइट। 60,000 इधर ले आते हैं, इधर मेरे पास क्या बचा, 3 EBIT माइनस में EBIT, यहां बचा मेरे पास में 60,000, इधर बचा 2 EBIT, और तो EBIT मेरे पास कितना आया, वो आया आपका 60,000 डिवाइडेड बाई 2, EBIT मेरे पास आया 30,000, ओके। तो मेरा जो EBIT आया वो कितना आया, 30,000। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए इंटरेस्ट पोर्शन 20,000 आ गया है, EBIT 30,000 आ गया है, निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला अपना तो हो गया। हाँ, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5, ओके 5। कंट्रीब्यूशन हमको नहीं पता है, EBIT हमने निकाल लिया है, EBIT हमारा 30,000 था जो 5 के बराबर आएगा, तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आएगा, 30,000 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 1.5 लाख। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1.5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और दे रखी है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है 60% है। तो देखिए सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करते हैं तो आपके पास पीवी रेशियो आता है, ठीक है। अगर सेल्स 100% है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 60% है, तो पीवी रेशियो मेरा कितना आया, 40% है, जो कि कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। किसको दिखाता है, कंट्रीब्यूशन को, ओके। तो अगर 40% ऑफ सेल्स 1,50,000 है, तो सेल्स मेरा क्या रहा होगा, तो 1 लाख, उसको 40% से आप डिवाइड कर लीजिए, तो सेल्स मेरा क्या आएगा, 3,75,000। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या आ गया, सेल्स मेरा 3,75,000 रहा, वेरिएबल कॉस्ट 60% था, तो 3 लाख का 60% कितना हुआ, 2,25,000। कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1,50,000। फिक्स कॉस्ट अभी हमें तक पता नहीं है, लेकिन EBIT हमको पता है। EBIT हमारा कितना आया था, 30,000। अगर EBIT 30,000 है, कंट्रीब्यूशन इतना है,
तो फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, ऑफ कोर्स दोनों का डिफरेंस, तो 1,20,000। इंटरेस्ट मेरा कितना था 20,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो ईवीटी मेरा कितना आया 10,000। ईवीटी अगर मेरा 10,000 है तो टैक्स रेट इन्होंने कितना दिया हुआ है 30%। इसका 30% कितना हुआ 3,000। तो ईईटी कितना आया 7,000। ओके, ये सारा कैलकुलेशन ए लिमिटेड के लिए था। इसके लिए ए लिमिटेड के लिए। अब हम सेम कैलकुलेशन जो है आपका बी लिमिटेड के लिए करेंगे। अगेन हम लोगों को ओएल गिवन है, ओएल क्या होता है, अब हम बी लिमिटेड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, एफएल क्या है ईवीआईटी अपॉन में ईवीटी। ये हमारा 2 है, ये भी हमारा 2 है। अच्छा, ईबीआईटी को ईबीटी को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ईवीआईटी माइनस में इंटरेस्ट, तो ये 2 के बराबर रहेगा। तो ईवीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ईवीआईटी इक्वल्स टू 2 IT माइनस 2 लाख। तो हमारा EVIT कितना आया, वो आया आपका 2 लाख, राइट। अब इसी चीज को हम ऑपरेटिंग लिवरेज में यूज कर लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन EVIT इक्वल्स टू 2 था, कंट्रीब्यूशन अपॉन में 2 लाख इक्वल्स टू 2। तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों का कितना आया 4 लाख। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 50% है, तो पीवीवी रेशियो भी 50% रहेगा। तो सेल्स हमारा कितना रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन अगर इतना है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी इतना ही रहेगा 4 लाख। तो मेरा सेल्स कितना आ गया, सेल्स मेरा आ गया 8 लाख। हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 4 लाख। फिक्स कॉस्ट हमको नहीं गिवन है, ईवीआईटी मेरा कितना है 2 लाख। अगर ईवीआईटी मेरा 2 लाख है तो कंट्रीब्यूशन और ईवीआईटी का डिफरेंस कितना हुआ 2 लाख। तो ऑफ कोर्स वो मेरा क्या रहा होगा फिक्स कॉस्ट रहा होगा। अब इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 1 लाख। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इंटरेस्ट बी लिमिटेड के लिए 1 लाख है। तो इंटरेस्ट क्या रहा 1 लाख। तो मेरा ईवीटी कितना आया 1 लाख। टैक्स कितना है, टैक्स है आपका 30%। यहाँ पे टैक्स माइनस कर देते हैं 30%, तो टैक्स 30,000 हट जाएगा। तो ईएटी कितना आ जाएगा 70,000, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे नहीं गिवन है। अब इन लोगों ने हमसे कमेंट पूछा है कि क्या है। हमने ईबीआईटी निकाल लिया दोनों का, हमने सेल्स निकाल लिया दोनों का, हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया दोनों का। अब इन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन लीवरेज। अब हमसे एक कमेंट मांगा गया था कि किस कंपनी का लीवरेज अच्छा है, कौन कंपनी बेहतर है लीवरेज के हिसाब से।
तो यहाँ पे देखिए कंपनी ए लिमिटेड थी, एक बी लिमिटेड थी। हम लोगों ने कॉस्ट स्ट्रक्चर ऊपर सॉल्व करके सारा निकाल दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज देखते हैं। देखिए कंपनी ए में जो ईबीआईटी है वो 30,000 है और इंटरेस्ट जो है 20,000 है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर कंपनी 20,000 इंटरेस्ट में पेमेंट कर रही है और तो उसके पास अवेलेबल जो बैलेंस है उस पेमेंट के लिए, अवेलेबल बैलेंस जो है पेमेंट के लिए 30,000 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसके पास 1.5 गुना अमाउंट है इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। इंटरेस्ट सर्व करने के लिए 1.5 गुना अमाउंट है, राइट। जैसे 30,000 अवेलेबल अमाउंट था उसका, 20,000 इंटरेस्ट पोर्शन था, तो 1.5 टाइम्स उसके पास अवेलेबल है। मतलब क्या, अगर उसको इंटरेस्ट पेमेंट 1 रुपया करना है तो अवेलेबल अमाउंट जो है वो 1.5 रुपया है, राइट। इसी तरह बी वाले को समझ लेते हैं। बी का जो ईबीआईटी था वो 2 लाख था, जिसमें उन्होंने 1 लाख इंटरेस्ट पेमेंट किया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि हर एक 1 रुपए के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उसके पास 2 रुपीस अवेलेबल हैं। तो एक कंपनी जो है 1 रुपए की पेमेंट के लिए उसके पास 1.5 रुपए अवेलेबल हैं, और एक कंपनी जिसमें 1 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट के लिए उसके पास 2 रुपए अवेलेबल हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी बेटर हुई? ऑफ कोर्स कंपनी 2, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो वो 1 रुपए करेगा उसके लिए उसके पास 2 रुपए अवेलेबल हैं। ओके, ये हो गया इंटरेस्ट के हिसाब से। अब लीवरेज के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल्स टू टोटल रिस्क ऑफ द कंपनी। तो OL और जब FL को हम गुना करते हैं तो मेरा कंबाइंड लीवरेज आ जाता है। तो कंपनी ए के लिए मेरा जो है, कंपनी ए के लिए जो मेरा कंबाइंड लीवरेज रहा होगा वो क्या रहा होगा? 15। कंपनी बी के लिए 4। कंपनी ए के लिए जो मेरा लीवरेज है वो कितना है? 15। और कंपनी बी के लिए 4। तो टोटल रिस्क के हिसाब से भी जो कंपनी बी है वो लेस रिस्की है। ओके, लिस्ट फाइनेंशियल रिस्क है, उसका देखिए फाइनेंशियल रिस्क भी रिस्क है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फाइनेंशियल लीवरेज 3 था, इसका फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, तो फाइनेंशियल रिस्क भी इसका कम है और कंबाइंड रिस्क भी इसका कम है। तो इस हिसाब से कंपनी बी जो है इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन एंड रिस्कीनेस के हिसाब से बेटर कंपनी है। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करेंगे फटाफट। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, हमको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। तो सेल्स मेरा कितना है? 1 लाख। अगर पीवी रेशियो इतना है तो वीसी रेशियो कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%। तो यहाँ पे ये सेल्स है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट 60%, तो 1 लाख का 60% कितना आया? 60,000। कंट्रीब्यूशन कितना आया? 40,000। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा? 20,000। ईबीआईटी मेरा कितना आया? 20,000। और मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है? 40,000 और ये कितना आया? 20,000। तो ये मेरा कितना आया आपका? 2 टाइम्स। ओके, तो मेरा आंसर क्या रहा? 2। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ ईबीआईटी इज 15 lakh, इंटरेस्ट इज 2.5 lakh, corporate tax is 40%, degree of financial leverage is
अब देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज मेरा क्या था, EBIT अपॉन में EBT, राइट। और EBT अपना कैसे आता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 15 लाख। यहाँ 15 लाख में से 2.5 लाख हटा दिए, यहाँ मेरा बचा 15, यहाँ बचा 12.5 लाख। तो मेरा जो फाइनेंशियल लीवरेज आया वो कितना आया, 1.2। अब यहाँ पे है DOL इज 1.24, DFL इज 1.99, DCL वुड भी हमको पता है कि DCL क्या होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज को जब हम फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1.24 1.99, तो 1.24 मल्टीप्लाइड बाय 1.99, तो मेरा कितना आया 2.4676। नियर बाय आंसर ये रहा। अच्छा देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा है ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT बाय PBT। हमको पता है कंट्रीब्यूशन को जब EBIT से डिवाइड किया जाता है तो मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज आता है। ऐसे फाइनेंशियल लीवरेज क्या था, EBIT डिवाइडेड बाय PBT या EBT, तो EBIT डिवाइडेड बाय PBT और EBT, इंटरेस्ट घटाने के बाद जो मेरे पास अवेलेबल बैलेंस बचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कंबाइंड लीवरेज इज OL इंटू OL प्लस FL, नहीं मल्टीप्लीकेशन वाला था, ठीक है, OL मल्टीप्लाइड बाय FL। अच्छा इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क हम लोगों को क्या था, वो ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज द फ्रैक्शन ऑफ, देखिए परसेंटेज उसमें क्या था, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, कंबाइंड लीवरेज क्या बताता है, वो एक बार देखिए। ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स अगर होगा तो वो चेंज करेगा परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है आपका कि परसेंटेज चेंज इन EBIT लीड्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS। कंबाइंड लीवरेज ऐसे कैसे क्या बताता है कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स लीड्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS, तो मेरा आंसर क्या रहा, EPS। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड लीवरेज। अच्छा सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है, बोरोइंग्स है और CL इन्होंने पूछा हुआ, ठीक है। तो 20 लाख मेरा सेल्स रहा, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 40%, तो 8 लाख आया। कंट्रीब्यूशन क्या रहा, 12 लाख रहा। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट कितना है, 10 लाख है। EBIT मेरा कितना आया, 2 लाख आया। इंटरेस्ट मैंने कितना पे किया, 10 लाख का 8%, दैट मीन्स 80,000। EBT मेरा कितना आया, 1,20,000। टैक्स इन्होंने कहीं पे दिया हुआ है क्या, इन्होंने टैक्स कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज अपना तो क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज क्या था, EBIT अपॉन में EBT। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आता था, कंबाइंड
लीवरेज, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, OL मल्टीप्लाइड बाय FL, और कंट्रीब्यूशन EBIT, यहाँ पे EBIT अपन में EBT, ये OL का फॉर्मूला हो गया, ये FL का फॉर्मूला हो गया, EBIT से EBIT कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या बचा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन मेरा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, 12 लाख, डिवाइडेड बाय EBT कितना है, 1,20,000। तो कितना आंसर आया, 10 टाइम्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे फिर अब कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर।